हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि चोज़न वन के बारे में और उनकी वियर्ड बिहेवियर के बारे में। चोज़न वन के बारे में कई सारी बातें आपको पता होगी, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी बारकाई से नोटिस की हुई है। मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पर ये एक तरह से आप साइन समझ लो कि हाँ आप चोज़न वन हो, ये आपके लिए एक साइन भी है और ये चीज़ें आपके जर्नी का एक पैटर्न भी है। इवन ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ज़रूर दोहराई होगी। तो ये एक तरीके से आपके लिए कंफर्म साइन है कि हाँ आप चोज़न वन जर्नी में हो या फिर चोज़न वन हो। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले जो चोज़न वन होते हैं उनका जो बचपन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उनके पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट्स ऐसा होता है जो थोड़ा बाउंडेड होता है, या कुछ चोज़न वन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ चोज़न वन जो जिनका सराउंडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होता है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ये बात तो आपको पता चल ही गई होगी। बट यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि अगर ये जो टॉक्सिक लोग हैं वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो आपको परेशान करता है, तो ये चोज़न वन को इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हील करने के लिए आपको बिठाया है। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आप उनको जाकर हील करोगे, आप उन लोगों को इंस्पायर करते हो जो अदर मेंबर्स को, मतलब जो ये जो लोग हैं टॉक्सिक लोग जिन्होंने अदर मेंबर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया होता है, परेशान किया होता है, तो वैसे लोग जो इनके अंडर फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर ये फेस मास्क लगा के इनको भी मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि ये लोग टॉक्सिसिटी सिर्फ आपको नहीं दिखाते, बाकी लोगों को भी दिखाते हैं, पर डायरेक्टली ओपनली नहीं दिखाते। आपके सामने ये ओपन अप हो जाते हैं क्योंकि आपका ऑरा और आपका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जो इनको डायरेक्टली मिरर करता है। इसीलिए सारे लोग आप ही को टारगेट करते हैं। पर यहाँ पर जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं वो जो इनके इनडायरेक्टली, मतलब जो अदर लोग हैं उनके साथ इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जिनके साथ ये फेस मास्क लगा के रखते हैं, जिनको ये इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, जो आपकी तरह चोज़न वन नहीं है, जिनके पास इतना इनर स्ट्रेंथ नहीं है, पर इनको भी मैनिपुलेट किया जाता है। तो ऐसे लोगों को आप इनडायरेक्टली इंस्पायर करते हो और ऐसे लोगों को जो आपके अराउंड में नेगेटिव लोग हैं उनको एक्सपोज करते हो। ये एक फैक्ट है। और नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो चोज़न वन होते हैं पहले वो हो सकता है कि थोड़े बहुत आध्यात्मिक हो, पर एक पॉइंट के बाद इनका गॉड से भरोसा उठ जाता है, या इन्हें गॉड पे इतना ज़्यादा भरोसा होता ही नहीं। मतलब हर किसी की थोड़े बहुत साइन अलग अलग भी हो सकते हैं, बट हाँ ज़्यादातर तो चोज़न वन होते हैं वो गॉड पर पहले तो ज़्यादा भरोसा नहीं करते, पर जैसे ही इनकी अवेकनिंग फेज स्टार्ट हो जाती है इनका गॉड पर भरोसा अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप गॉड पर भरोसा नहीं करते हो, उस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए थे, पर उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपने गॉड के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया होगा, बहुत प्रे की होगी। कुछ लोगों ने तो गॉड पे भरोसा रखना ही छोड़ दिया होगा, कुछ लोगों ने तो बस मतलब अपने ही कर्मा पर भरोसा ज़्यादा रखा होगा। मतलब खुद से कुछ करो, खुद से काम करो और खुद ही खुद की चीज़ें ठीक करो। जैसे मानो उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, वो खुद ही अकेले चलते हैं, अकेले ही अपने चीज़ें ठीक करने के लिए अपने एफ़र्ट्स लेते हैं। तो एक पॉइंट के बाद बट उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है कि उनके पीछे भी जो ये अकेले वो सब झेल रहे हैं, ये सारा उनका अकेले का काम नहीं है। कोई ना कोई पावर या कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें बचा रही है। तो ये आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा। अभी तीसरी बात यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े बाउंडेड एंड नार्सिसिस्टिक टाइप होते हैं। तो यहाँ पर उनको अपने कोई तो पेरेंट्स से, मतलब एक कोई दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट्स या दोनों के पेरेंट्स से में भी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। उनके साथ आपकी ज़्यादा पटती नहीं होगी या उनके साथ बार बार झगड़ा होता होगा। तो मतलब उनके हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से या उनकी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि देखो हर किसी का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होती है, तो जो उनकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम थी तो उसके हिसाब से आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल गया होगा, और आपके और उनके थॉट्स बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं खाते होंगे।
तो इस वजह से हो सकता है कि आपके बीच में और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा बार बार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड नेक्स्ट इज़, आपने बार बार देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा एफ़र्ट्स लेते हो, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको चाहिए और आप उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस चीज़ को फ़िक्स करने के लिए, पर वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब थका देती है, एनर्जी ड्रेन करती है और वो ही चीज़ बिगड़ जाती है आपकी लाइफ़ में। पर जैसे ही आप थक हार के छोड़ देते हो उस चीज़ को, सरेंडर मोड में चले जाते हो, अचानक से आपको सडनली कोई आइडिया आ जाती है और आप उस चीज़ को ठीक करने, मतलब वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। कोई तो आइडिया आ जाती है उसको ठीक करने के लिए, या सडनली कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है, या कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जिससे वो, अगर वो आपके लिए वाक़ई ही इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपने देखा होगा, मतलब आपके अवेकनिंग फेज़ से पहले भी इवन आपने नोटिस किया होगा कहीं न कहीं। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि आप चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हो, और कंट्रोल करना एक इगोइस्टिक मैकेनिज़्म है। तो आप जैसे ही वो कंट्रोल छोड़ देते हो, वो खुद ब खुद ही ठीक होने लगती है। तो इसे कहते हैं सरेंडर करना। और यहाँ पर और एक चीज़ आती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आजू-बाजू ना कितने भी ज़्यादा लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, मतलब जानबूझ के उकसाने की कोशिश करते हैं। बार-बार आपको टॉर्चर करना, बार-बार वो आपकी रिएक्शन लेना चाहते हैं आपसे। जिस तरह का पचकाना, इमैच्योर या टॉक्सिक बिहेवियर वो दिखाते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप भी बिल्कुल उनकी तरह ही बिहेव करो। पर अगर आपने कभी भी उनकी तरह बिहेव किया ही नहीं, मतलब ना उनकी तरह कुछ बचकानी हरकतें की, ना उनकी तरह कोई इमैच्योर बिहेवियर दिखाया, ना कोई टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया, ना उनकी तरह बचकाने गॉसिप में इन्वॉल्व होना, या ना ही कि आपने उनकी तरह बचकानी बातें करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को बिना बात के मैनिपुलेट करना, या दूसरों को बिना बात के कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर बार बार दूसरों के सामने अपना, मतलब दूसरों के सामने वैलिडेशन मांगना, तो दूसरों के एप्रिसिएशन के लिए, मतलब दूसरों से आपको तारीफ़ मिले इसलिए जानबूझ के दूसरों के आगे पीछे करना, इस तरह की चीज़ें आपने कभी नहीं की होगी। आपने हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चुनी होगी। लोग आपको चाहे कितना भी इंसल्ट करें, पर आपने हमेशा अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़रूर दिया होगा। और तो और यहाँ पर आपने और भी कुछ चीज़ें नोटिस की होगी, जैसे कि आपने हमेशा अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है। आपको हमेशा ये फ़ील होगा कि आपने बहुत ज़्यादा अपने लिए फ़ाइट की है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है अपनी हर चीज़ को फ़िक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। चाहे वो आपकी करियर हो, हेल्थ, रिलेशनशिप हो। इवन आपने देखा होगा कि अगर आपको एंसेस्टर कर्मा आपके बहुत हैवी है, अगर किसी भी चोज़न वन के एंसेस्टर कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उन्होंने करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखी होगी। इवन जो चोज़न वन होते हैं ना, उनके साथ ये अक्सर होता है, उन्हें हर फील्ड में प्रॉब्लम होती है। इवन उनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, इवन सोशली, स्पिरिचुअली हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। सोशली इनको अकेला कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इनका जो नेबरहुड सराउंडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हमेशा इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी बैठा रहता है। तो इनको हमेशा अकेला कर दिया जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उन्हें आपकी प्योर एनर्जी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और जो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, तो जर्नी में आने से पहले तो आपके ऊपर कितना डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पार्ट आपके साथ चल रहा था, कितने ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुज़रे हो, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। इवन आपने बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, ये भी आप जानते हो। मेंटली, इमोशनली तो आपकी साइकिल बार बार रिपीट होती हुई भी आपको दिखाई देती होगी, मतलब कोई तो एक पर्टिकुलर साइकिल जो बार बार रिपीट होती है। एक नहीं, इवन कई सारी साइकिल्स ऐसी होगी जो बार बार आपको मेंटली और इमोशनली थका देती होगी। आप ये सारी चीज़ें कर कर के बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस करते होंगे। अवेकनिंग फेस में आने से पहले, मतलब जर्नी में आने से पहले तो आपने ये बहुत नोटिस किया होगा। यहाँ तक कि हर वक्त जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए, मतलब कोई ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल एम्पैथ होते हैं ना, जो स्टार सीड्स होते हैं, नॉर्मल एम्पैथ होते हैं, तो इनका क्या होता है कि 1-2 मेंबर्स रहते हैं एनर्जी ड्रेन करने के लिए। पर जो चोज़न वन होते हैं उनके ऊपर एनर्जी ड्रेन करने के लिए, मतलब उनके ऊपर तो साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, मल्टीपल लोग होते हैं, और ये रैंडमली अटैक करते हैं। मतलब एक ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरे हो गए, तीसरा आ जाता है, तो इस तरीके से। इवन यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो
एक्चुअली चोज़न वन होते हैं उनमें ईगो होता तो नहीं है, पर इनका ईगो कुछ ऐसा अहंकार जैसा नहीं होता है कि मैं ही सबसे सुपरफिशियल हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे सुपेरियर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत हम्बल होते हैं, पर इनके जो ईगो पैटर्न होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि बार बार किसी चीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि क्या है ना कि आपके लाइफ में हर चीज़ लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको हमेशा फिक्स करने के लिए हमेशा उस चीज़ को कंट्रोल करने की या ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हो। और कुछ कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाती है बाद में कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। तो उस टाइम पीरियड में आपको वो चीज़ भगवान के हवाले, यानी कि डिवाइन के हवाले छोड़ देनी होती है। पर अगर आपको ये चीज़ उस दौरान नहीं समझ में आती और फिर भी आप उसको फिक्स करने में लगे हुए हो, मतलब एक तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, तो ऐसे टाइम पीरियड में आप ही का नुकसान हो जाता है। तो इसे कहते हैं ईगो। मतलब आप खुद ही उस चीज़ को ज़्यादा ही अपनी एनर्जी लगा रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो और बार बार चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जबकि आपके लिए डिवाइन प्लान तो बहुत अलग है, पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बार बार कंट्रोल करना ये आपका ईगो मैकेनिज़्म ही दिखाता है, ठीक है। और एक बात, जैसे कि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, पर आप में ईगो बाकी उनकी तरह मतलब मैं ही सुपरफिशियल हूँ ऐसा नहीं होता। बहुत कम चोज़न वन ऐसे होंगे जिनमें ये होता होगा, बट ज़्यादातर तो चोज़न वन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। और तो और चोज़न वन सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हैं, पर थोड़े बहुत अमाउंट में इनमें सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर भी देखा जाता है। शायद वो आपके अराउंड की नेगेटिविटी से हो। तो एक्चुअली सेल्फ सैबोटाइजिंग मतलब लाइक अपनी ही खुद की तोड़ फोड़ करना, बोलते हैं ना कि मतलब अपने ही आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना, लाइक दैट। सो ऐसे तो अनकॉन्शियसली आप करते होंगे, बट कॉन्शियसली आप कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसके लिए आपको अपने खुद के माइंड के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ या रॉन्ग बिलीफ पैटर्न एंड नेगेटिव इमोशंस, इन सब से बचने की ज़रूरत है। और तो और यहाँ पर आपने भगवान को जो प्रॉब्लम आती होगी आपके सामने, तो बहुत ज़्यादा प्रे भी की होगी। इतनी प्रे की होगी कि आप खुद ही प्रे कर करके भी थक चुके होंगे। इवन आपको बार बार अपनी ऑरा लॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका ऑरा दूसरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है आपका, और ये मिरर करता है दूसरों को। तो आपका ऑरा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और एक चीज़, जैसे कि आप चाइल्डहुड में मतलब छोटे होते हैं, तब आपका इनर चाइल्ड बाउंडेड होता है। ये हर किसी का होता है, पर आपका तो कुछ ज़्यादा ही होता है। और क्योंकि आपके इनर चाइल्ड पे बार बार अटैक किया जाता है बचपन में, एंड इनके जो वाउंड्स होते हैं वो भी बहुत गहरे होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि जो मतलब होता है ना कि गिविंग नेचर, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर और एक चीज़ होती है, जैसे कि आप बचपन में बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहे होते हैं, ठीक है। आपका इनोसेंस जो होता है वो भर भर के होती है आपके अंदर। लोग कहीं ना कहीं आपके इनोसेंस का फ़ायदा भी उठाते होंगे। कई सारे बिट्रायल्स, मतलब धोखे वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपके साथ लगातार ये पैटर्न रिपीट होते हुए भी हो सकता है आपने देखे हो। एक आध दो बार तो आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी होगी आपने अपने लाइफ में, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। इवन आपके ज़्यादातर तो कोई फ्रेंड भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। और फ्रेंड रहे होंगे ना, वो भी टॉक्सिक ही होंगे। आप देखना, वो भी एनर्जी ड्रेन करने वाले, बार बार परेशान करने वाले, इसी तरह के होंगे। और ज़्यादातर तो फ्रेंड्स होती ही नहीं है, क्योंकि आप तो अकेला ही रहना पसंद करते हो हमेशा। इवन आपका हमेशा मजाक बनाया जाता होगा, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना आपका बार 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 बार, हमेशा आपकी लुक को लेके, काम को लेके, इमोशंस को लेके, क्रिएटिविटी को लेके। हाँ, इवन ये भी होता है कि बहुत सारे जो चोज़न वन होते हैं, बचपन में उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। अगर किसी की एक्टिव होती है तो वो थोड़ा बहुत अपने क्रिएटिविटी पर काम करने वाले हो सकते हैं, बट ज़्यादातर तो चोज़न वन की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक ही होती है। इवन उन्हें अपने खुद के ही सेल्फ वर्थ का पता नहीं होता। मतलब वो अपने आप को एक सर्वसामान्य लोगों की तरह ही देखते हैं। उन्हें अपने अंदर की जो हाईली शाइनिंग वाली क्वालिटीज़ है कि उनके अंदर एक दूसरों से यूनिक क्या है, अलग क्या है, ये उनको पता नहीं होता। पर हाँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग तो ज़रूर होती है कि वो बहुत यूनिक है और दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। बट हाँ, वो जो उनका जो मतलब ये जो सेल्फ वर्थ वाला जो फैक्टर है, तो उन्हें वाकई नहीं पता होता कि उनके अंदर किस तरह की चीज़ें औरों से बेहतर हैं। तभी लोग आपको जानबूझ के आपकी वो शाइन देख के जेलस होते हैं और आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इवन इमोशनली और हर तरीके से करते हैं।
वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं आपकी हर चीज़ को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, या चाहे हेल्थ हो। उन्हें आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ बाज नहीं आती, मतलब कोई भी चीज़ उन्हें वो आपके अंदर या आपके लाइफ में अच्छा देखना पसंद ही नहीं करते। बड़ी नफ़रत होती है उन्हें आपसे। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, ओके। एंड यहाँ पर जो आपके ऊपर एंसेस्टर कर्मा, इवन ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भी शुरुआत में, मतलब अवेकनिंग से पहले आपको नहीं पता होती, या वहाँ पर आप उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया जाता। पर अवेकनिंग आपकी शुरू हो जाती है तो सडनली वो मतलब इतनी ज़्यादा भर भर के आती है कि आपको सडनली सारे के सारे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मतलब अवेकनिंग वाली और स्पिरिचुअल जर्नी, इस सारी चीज़ों में, इस सारे बारे में आज का टॉपिक या चीज़ें, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में। सो हो सकता है कि आपको ये साइन जल्दी मिल सकते हैं, तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। बट फिर भी इन सारी लेसन्स को समझने में और गहराई से जानने में और अपने आप को पहचानने में आपकी जो जर्नी होती है ना, वो फिर भी बहुत लॉन्ग होती है और बहुत टाइम लगता है ये सारे पैटर्न क्लोज करने में और अपने एंसेस्टर हीलिंग करवाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी साइकिल होती है। तभी तो आपको चूज़ किया गया है, तभी तो आप एक चूज़न वन हो, जिनकी साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चलती है। इवन इनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है, लॉन्ग होती है। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ये बहुत ही अजीबोगरीब होती है। और आप हमेशा ऐसा भी कभी कभार फील करते हो कि काश मेरी लाइफ नॉर्मल लोगों की जैसे होती, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह, वो जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं और बस अपना काम से काम रखते हैं, काम वगैरह करते हैं, खुश होते हैं। बट आपके लाइफ में हर चीज़ में अप्स एंड डाउन होती है। तो ये बाद में आप खुद ही सोचते हो कि अच्छा है कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो आपको औरों से अलग दिया गया है वो बेहतर है, कई गुना ज़्यादा बेहतर है। पर अप्स एंड डाउन जो है वो भी, जैसे आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आते हो तो आपको एक मतलब वो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, अप्स एंड डाउन है, अप्स एंड डाउन तो जर्नी का एक पार्ट है, इट्स ओके। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, तो आप उस चीज़ को भी आराम से और इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ तक कि आप जर्नी में आने के बाद भी, मतलब अवेकनिंग होने के बाद भी, ऐसा रेयरली होता होगा कि बहुत सारे जो चोज़न वन है एक्चुअली उनको पूजा वगैरह नहीं अच्छा लगती है, ज़्यादातर पूजा पाठ करना वगैरह। हाँ, कुछ को अच्छी लगती होगी तो आई डोंट नो, बट ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो चोज़न वन कर्मा पे भरोसा करता है। मतलब वो अपने कर्मा के लिए बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट होते हैं, वो कभी भी अपने कर्मा ख़राब नहीं करना पसंद करते, ठीक है। तभी तो इनके एंसेस्टर ने इनको अपने कर्मा हील करने के लिए रखा होता है, क्योंकि ये अंदर से मतलब कर्मा को बहुत ज़्यादा, जैसे वो कर्मा को ही भगवान मानते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भगवान हैं। हम अपने कर्म खराब कभी नहीं करेंगे, चाहे दूसरे भले ही गंगा धो के आए, गंगा नहा के आए, अपने कर्मों को, पाप पुण्य के वॉटेवर जो भी फालतू की बकवास करें, पर हम अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे। हर कोशिश करते हैं चोज़न वन अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की और अच्छी चीज़ों को करने की। जितना उनसे अच्छा करने का मतलब वो कोशिश करते हैं, उतना ही भगवान उन्हें अच्छी चीज़ें देता भी है। और इवन मतलब जो हर चीज़ में आप अच्छाई ही ढूंढते हैं। इवन आप बचपन में भी, अपने बचपन में भी जब छोटे होते थे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग आपके अराउंड होते थे, तो आप उनमें भी अच्छाई ही देखते होंगे। नेगेटिव चीज़ों को कहीं न कहीं आप अवॉइड करते होंगे, पर यूनिवर्स चाहता था कि हमेशा आप उस नेगेटिव साइड को भी देखो। पर कहीं न कहीं आपके अंदर वो डर लगा रहता है वो नेगेटिव साइड देखने का, क्योंकि आपके अंदर की इनोसेंस और पॉजिटिविटी उस नेगेटिव साइड से और लोगों की नेगेटिव फेसों से डर जाती है। तो आपने हमेशा लोगों के अंदर पॉजिटिव साइड ही देखी होगी, भले ही वो आपको अपनी नेगेटिव साइड दिखा रहे होंगे, है ना? ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा और ये चीज़ तो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। इवन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की होगी, मतलब आप हमेशा अच्छा भी बर्ताव करो ना लोगों के साथ, फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती है, बार बार जानबूझ के इंसल्ट की जाती है। तो ये भी आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। इवन आपको कभी भी किसी से प्यार करने का जो अच्छा तरीका होता है ना, ढंग से प्यार करना, अनकंडीशनल लव, इस तरह की कोई भी चीज़ आपके लाइफ में कभी नहीं मिली होगी। और तो और आपके बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, ठीक है। और जिनके साथ आपकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है, उनके साथ ही आपके ज़्यादा झगड़े भी हुए होंगे और उनके साथ ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी। इवन उनसे ही आपको ज़्यादा बहुत पेन भी मिला होगा और उनके साथ ही आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत लंबी चौड़ी भी चलती है। तो इस बात का ध्यान रखना
कि आप ज़्यादा अटैचमेंट ना रखो, ठीक है। और यहाँ तक कि आप ना मतलब लाइक ऐसे होते हो कि हो सकता है देखो चोज़न वन में भी दो टाइप होते हैं। एक वो चोज़न वन होते हैं जिनको गॉड अपने हिसाब से चलाते हैं, मतलब इनकी पूरी डेस्टिनी गॉड के हिसाब से प्लान होती है। और दूसरे टाइप के जो चोज़न वन होते हैं वो अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। अभी दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बताऊँगी आपको। पर हमेशा ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि जो चोज़न वन होते हैं उनकी हर चीज़, स्पेशली जो फीमेल होती है ना, फीमेल चोज़न वन, मतलब जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स हमारी, तो इनके लाइफ में हर चीज़ गॉड के हिसाब से ही प्लान होती है, गॉड के हिसाब से ही चलती है और गॉड के हिसाब से ही इनकी हर चीज़ें डेस्टिनेड होती है। रिलेशनशिप में कब जाना है, करियर कब करना है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी, फाइनेंशियल फ्लो कब होगा, सारी चीज़ें, हर तरीके से हर फील्ड में ये सारी की सारी चीज़ें गॉड के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आप ना कभी कभार एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके लाइफ में कभी कभार कुछ अच्छा हो भी सकता है, पर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से कोई आके आपकी हेल्प कर देता है, आपको सपोर्ट कर देता है, तो आपकी चीज़ें अचानक से मतलब ठीक भी हो जाती हैं। और कभी कभार तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, फिर भी आपकी अचानक से चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। जो भी होता है सडनली होता है, अचानक से होता है, फिर भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। आपका होप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप हमेशा अपने होप को टिकाए रखते हैं, भले सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो। ये आपकी एक बहुत बेहतर क्वालिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद करते हो और अपने पीस को कभी नहीं छोड़ते। तो आप हमेशा इसी तरह से अपना ख्याल रखें, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में लगातार इन्वॉल्व करते रहें, अपना ऑरा फील्ड लॉक करना ना भी भूलें। हाँ, अगर ये सारे साइन आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।